स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है भैया आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम बात करें भाई करंट लूप है ये मैग्नेटिक डाइपोल कि जो आपका जो करंट लूप है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई करंट लूप की। तो देखो करंट लूप अगर हम ले लेते हैं, जैसे हमने क्या लिया भाई, एक सर्कुलर एक लूप ले लिया करंट का इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर हमने करंट मान लिया भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आई करंट क्या कर रहा है इसके अंदर फ्लो कर रहा है भाई, ठीक है। तो देखो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे जाएगी, इसको हम देंगे राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल से जब आप इसको क्या करोगे एंटी क्लॉकवाइज में दिखाओगे तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे आ रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर ऐसे करोगे तो आउटवर्ड, लेकिन अगर आप ऐसे देखते हो इसको करो थ्रू फिंगर से तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या जा रही है, अपवर्ड जाएगी। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मैं ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर सकता हूं भाई, ऐसे इस तरह से, इस ये हमने दिखा दी मैग्नेटिक फील्ड भी इसका। अब देखो इस करंट लूप को हम कैसे दिखा रहे हैं भाई, मैग्नेटिक डाइपोल। अब आपको पता है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल होती है, मैग्नेटिक डाइपोल तो हम इस तरह से बनाते हैं भाई मैग्नेटिक डाइपोल को, डायरेक्ट सीधे बना देता हूं मैं। ये हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है जिसका एक क्या साउथ पोल है क्या नॉर्थ पोल, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है आपकी 2l के इक्वल होती है। यहाँ पर सेंटर पॉइंट O। अब देखो मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अगर मैं इसको अपर सरफेस मानता हूं भाई, ठीक है, अगर जो हमने सरफेस माना है अगर मैं इसको क्या मान लेता हूं अपर सरफेस मानते हैं, ये हमारे पास कैसा है, एक ऐसे सिलेंडर की तरह है भाई, कोई वायर है लूप इस तरह से। तो अगर हम इसको क्या करते हैं ऊपर के फेस से देखते हैं तो हमें सिर्फ इसका ये अपवर्ड फेस दिखाई देगा भाई, ठीक है, डाउनवर्ड फेस आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये हमें इसका अपवर्ड फेस दिखाई दे दिया। इसमें करंट कैसा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट जाएगा तो इसका अपर फेस किसकी तरह काम करेगा भाई, आपका नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। आपको बताया था भाई डायरेक्शन के हिसाब से, तो ये क्या करेगा नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। लेकिन हम इसको किस में दिखा रहे हैं भाई, मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल में दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल एक क्या होगा आपका नॉर्थ पोल। अगर अपर फेस आपका नॉर्थ पोल है तो डाउन डाउन जो फेस होगा वो आपका क्या होगा भाई साउथ पोल की तरह काम करेगा। यानी कि अगर इसके डाउन फेस को मैं यहां पर दिखा देता हूं इस तरह से भाई, ऐसे डॉटेड लाइन से मैंने उसको दिखा दिया, ये आपका क्या होगा इसका डाउनवर्ड फेस होगा। हमें जूम कर लेते हैं कि इस तरह से इसका डाउनवर्ड फेस आएगा। तो इसके डाउनवर्ड फेस के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी क्लॉकवाइज हो जाएगी भाई, क्योंकि अगर एक नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा तो दूसरा किसकी तरह काम करेगा आपका साउथ पोल की तरह काम करेगा। तो ये तो हमारे पास अपर फेस हुई, अपर फेस जो नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है, और ये आपका क्या है भाई डाउन फेस जो किसकी तरह काम करेगा साउथ पोल की तरह आपका काम करेगा। तो साउथ पोल को हम ऐसे दिखाते हैं भाई ये और ये, तो इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी क्लॉकवाइज आ जाएगी, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस चीज को। तो हमने दोनों फेस दिखा दिए कि जो करंट लूप हो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह किस तरह काम करेगा। अब इसके अंदर देखो इसकी जो मैग्नेटिक डाइपोल होगी इस करंट लूप की हुई, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी। फर्स्ट तो जो वो डिपेंड करेगी एम, मैग्नेटिक डाइपोल को हम एम से दिखा देते हैं। तो एम किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी भाई इसके करंट के ऊपर। जितना ज्यादा आप करंट दोगे उतनी ज्यादा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी और उतना ही ज्यादा क्या आएगा इसके अंदर, जितना करंट दोगे उतनी क्या होगी इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट होगी भाई, ठीक है। दूसरा कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इसकी वो क्या होगी भाई, इसका जो एरिया होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का क्या दे दिया नाम दे दिया भाई। जितना ज्यादा एरिया होगा ज्यादा एरिया में करंट क्या जाएगा ज्यादा ट्रेवल करेगा भाई हमारा, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल हमने क्या दिखा दी एरिया और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब हम इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी भाई i इंटू में a के इक्वल, ठीक है। अब i इंटू में a के इक्वल आ गया। अब यहां से हमारे पास इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को जब आप हटाओगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो उस कांस्टेंट को हम क्या बोल देते हैं भाई k इंटू में i इंटू में a। k हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, ठीक है। k की वैल्यू वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एसआई सिस्टम के अंदर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और सीजे सिस्टम के अंदर क्या होती है 1 होती है भाई, ठीक है। तो यहां से हमारी जो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाती है वो किसके इक्वल आती है भाई k इंटू में i के। अगर हमने n नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए भाई, यहाँ पर हमने एक नंबर ऑफ टर्न्स लिया था, अगर इसके अंदर इसके बाद
n नंबर ऑफ टर्न्स दे देता हूं मैं, 2 4 कितने भी जितना हमारा मन करता है भाई। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए दिखाऊंगा तो मैं क्या हो जाएगा भाई हमारे पास k इंटू में n i a। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकल के आ जाती है भाई इस करंट लूप की। कि अगर आपका जो करंट लूप है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करेगा तो उसके जो डाइपोल मोमेंट आती है m इंटू में किसके इक्वल हो जाएगी, k हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट और a इंटू में क्या होगा इसका एरिया हमारे पास हो जाता है भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आते हुए अब देखो यहां से अगर इस डाइपोल की वैल्यू को मुझे यूनिटी बनाना हो तो यूनिटी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, m इज इक्वल टू k तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भाई उसकी तो एक वैल्यू होती है हमारे पास, n क्या नंबर ऑफ टर्न्स, तो बचा हमारे पास क्या करंट और एरिया, तो इन फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो अगर मैं क्या कर देता हूं भाई करंट को कर लिख देता हूं 1 एंपियर और एरिया को क्या लिख देता हूं भाई 1 मीटर स्क्वायर, तब हमारे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगी इसकी वो किसके इक्वल हो जाएगी 1 के इक्वल हो जाएगी भाई। ठीक है, तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि व्हेन a current of 1 ampere flow in a loop of area 1 meter square, then the magnetic moment of the current loop is equal to unity। ठीक है, तो यहां से हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं भाई कि when a current of 1 ampere flow into a loop of area 1 meter square, then the magnetic dipole moment of the loop is equal to unity भाई। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी डेफिनेशन यहां से निकल के आ जाएगी भाई। अब देखो ये जो हमारे पास होती है ना, जो यहां पर NIA बोला है, जो NIA बोला है इसको हम नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स भी बोल देते हैं भाई, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न। नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स क्यों बोला भाई, क्योंकि I हमारे पास करंट है, A क्या है एरिया। अगर इसी तरह से मैं इस वायर को एक बार तो मैंने कर दी हुई, फिर दोबारा फिर मैं एक और टर्न दे दूं, फिर एक और टर्न दे देता हूं, इसी तरह से मैं इसके ऊपर बहुत सारी टर्न दे देता हूं, तो n मेरे पास क्या आती है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ एम्पियर टर्न, एम्पियर क्या होता है करंट आपका, तो कितनी टर्न्स के अंदर हमने करंट दिया है वो क्या होती है इसकी NIA नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाती है इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। और अगर इसकी यूनिट की बात करोगे तो जो इसकी SI यूनिट होगी भाई वो किसके इक्वल हो जाती है भाई एम्पियर मीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी भाई। ये क्या हो जाती है इसकी SI यूनिट आ जाती है भाई आपकी एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास होता है, इसको एम्पियर टर्न्स भी बोल देते हैं, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स भी, जैसा आपको ठीक लगे आप इसको बोल सकते हो भाई। तो ये हमारे पास क्या थी मैग्नेटिक डाइपोल थी, किसकी वजह से करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, यानी करंट लूप आपका मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कैसे काम करेगा तो वो किस तरह से हम उसको दिखाया जाएगा भाई। ठीक है, इसको आप दूसरे वे में भी दिखा सकते हो, अगर आपको ये वे इजी लगता है तो आप उसको इस वे में कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको किसी दूसरे वे के अंदर करना चाहते हो तो आप किस तरह से इसको करोगे भाई। तो इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर ये आपको ठीक लगता है तो आप ये कर सकते हो, लेकिन अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर करके बताएं तो उससे आप किस तरह से इसको कंपेयर करोगे, तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा भाई। इसको हम करते हैं, इसका सेकंड मेथड मैं आपको बताता हूं कि सेकंड मेथड में आप इसको किस तरह से करोगे भाई। तो दोनों मेथड आपको ध्यान रखने हैं, जो भी मेथड आपको इजी लगे आप इसको किसी भी वे में दिखा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि आपके लिए जो चीज इजी होती है जितने वे में वो अवेलेबल मैं करवा सकता हूँ आपके लिए, मैं वो उसको अवेलेबल करवाऊंगा भाई। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे करंट लूप की तरह काम कर रहा था हमारा, तो अगर मैं क्या करता हूँ एक लूप मैं इस तरह से दिखा देता हूँ भाई, यानी एक सर्कुलर कॉइल जो हमने ली थी उससे मैंने एक्सियल लाइन के ऊपर किसी पी पॉइंट के ऊपर ये से r डिस्टेंस दूर था, तो इसके ऊपर मैंने क्या दिखाई थी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिखाई थी। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आई थी भाई म्यू नोट आई, म्यू नोट हमारे पास आया था भाई आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2r क्यूब भाई। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आई थी म्यू नोट आई ए स्क्वायर इंटू में 2r क्यूब। ए क्या था, ये इसकी डिस्टेंस थी भाई, ए डिस्टेंस। ठीक है,
अब देखो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसको हम इस फॉर्मूले को हम प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले के अंदर लेके जाएंगे। तो बी, तो देखो म्यू नोट मैंने इसको क्या कर दिया 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर आ गया भाई आपके पास ए स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 2 पाई इंटू में क्या होगा भाई 2r क्यूब। 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 पाई से मैंने इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू आ गई भाई यहाँ से म्यू नोट इसको मैं लिख सकता हूँ भाई 4 पाई और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2i इंटू में पाई ए स्क्वायर और डिवाइड बाई मेरे पास क्या हो जाएगा r क्यूब भाई। ठीक है, अब देखो अगर ये लेता हूं मैं इसको इस तरह सर्कुलर लेता हूं तो पाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका एरिया हो जाता है भाई हमारे पास। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई b इज इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई ये आ जाएगा भाई 2i इंटू में। अब देखो इसका एरिया किसके इक्वल हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। अगर इसकी रेडियस a है तो एरिया क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर हमारा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई पाई अगर रेडियस a है तो पाई ए स्क्वायर। तो इस पाई ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं एरिया लिख सकता हूं भाई। तो i इंटू में a डिवाइड बाई आपका क्या होगा भाई r क्यूब। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट भाई। अब देखो ये मैंने किसकी टर्म में दिखाई है मैग्नेटिक डाइपोल की टर्म में। ठीक है, यानी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड दिखाई मैंने। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं कंपेयर करता हूं किसके साथ एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो देखो इसी तरह जैसे हमने ये इसके अंदर हमने करंट दिया कैसे भी अगर इस तरह से करंट दे देते हैं भैया से तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं इसी तरह सर्कुलर कॉइल के ऊपर। ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए कॉइल। ठीक है, एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो वहां से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था वो क्या आया था भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आपका क्या आया था 2p डिवाइड बाई आपका क्या हुआ था भाई r क्यूब। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो देखो इलेक्ट्रिक मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके एनालोगस है भाई आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड हो एनालोगस है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, यानी जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। लेकिन बस डिफरेंस कहां पर आता है थोड़े से सिंबल के अंदर क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा। तो यहां पर देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p r क्यूब। ये भी एक्सियल लाइन के ऊपर और ये p पॉइंट भी क्या कर रहा है भाई सर्कुलर कॉइल के एक्सियल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस इन दोनों को जब मैं कंपेयर करता हूं कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के साथ जब हम इसको क्या करते हैं कंपेयर करते हैं तो हमारे पास देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके अंदर क्या है कांस्टेंट है और इसके अंदर कांस्टेंट आपका क्या है भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। दोनों कांस्टेंट हो गए भाई, यानी इसके अंदर k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसके अंदर k की वैल्यू क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। नीचे भाई हमारे पास क्या बचा r क्यूब और यहां भी क्या है r क्यूब। दोनों के अंदर सेम है। ठीक है, यहां पर ऊपर क्या है भाई 2 है और यहां पर भी क्या है 2 है, दोनों सेम भाई। अब यहां पर क्या है हमारे पास p। ये जो p होता है इसको हम क्या बोल देते भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो यहां पर कांस्टेंट k यहां पर कांस्टेंट k r क्यूब 2 2। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई है तो ये जो हमारे पास वैल्यू है भाई i इंटू में a ये भी किसके कोरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के। लेकिन वो फार्मूला किसका है मैग्नेटिक फील्ड का। तो वहां पर वो किसकी डाइपोल होनी चाहिए भाई आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डाइपोल होनी चाहिए। अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइपोल है p तो p किसके इक्वल हो यहां से हम जब इक्वेट कर रहे हैं तो p किसके इक्वेट हो रही है भाई i इंटू में a के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये किसकी डाइपोल आएगी मैग्नेटिक फील्ड की डाइपोल। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू में i इंटू में a। तो यहां से हमारा क्या आ गया मैग्नेटिक डाइपोल निकल के आ गया जब हम इसको क्या किया कंपेयर किया इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें हमारी क्या आ गई सेम आ गई। सिर्फ यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल आई थी यहाँ पर किसके इक्वल आ गई इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना p इज इक्वल टू में ia। लेकिन ये सिर्फ क्या है ये इलेक्ट्रिक के अंदर आई है और ये कंपोनेंट किसका मैग्नेटिक का। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगी हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल आएगी और मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होगा i इंटू में
ए हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो इस P को आप क्या ले सकते हो, P इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, क्या इनटू में 2a। तो यहाँ पर जो क्या इनटू में 2a है भाई वो किसके इक्वल हो जाएगा, I इंटू में a, और इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक डाइपोल। तो दोनों को हमने क्या दिखा दिया, इक्वल करके दिखा दिया ना भाई, कि अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो ये हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक डाइपोल आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल को आप इस तरह से भी दिखा सकते हो भाई, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कंपेयर करें। लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कॉइल ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। क्योंकि दोनों हमने क्या दिखाई, ये भी एक्सियल लाइन के ऊपर दिखाई है और ये भी हमने एक्सियल लाइन के ऊपर दिखाई है, ठीक है। तो दोनों की जो वैल्यू आएगी, दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो दोनों के अंदर क्या आते हैं, सेम कंपोनेंट। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 बाई r स्क्वायर। सिर्फ डिफरेंस कहां पर आता है आपका, Q1 Q2 और m1 m2 के अंदर। यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ होती है, वहां पर क्या आपकी चार्ज स्ट्रेंथ हो जाती है। तो इन्हीं चीजों को हम कंपेयर करके मैग्नेटिक डाइपोल की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि जो करंट लूप है आपका वो किस तरह से आपका काम करेगा भाई। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो आज वीडियो में सिर्फ हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा भी आपको टॉपिक लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे भी आप इसको करना चाहो, मैंने आपको इसको डिफरेंट मेथड से या डिफरेंट वे से मैंने आपको बता दिया है। जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप इसको कर सकते हो, या तो कंपेयर करके बता सकते हैं या फिर हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई, लूप के अंदर करंट लेके और अपर फेस और लोअर फेस का यूज करके भाई, ठीक है। तो आज वीडियो में सिर्फ हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा भी आपको टॉपिक लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं भाई। और साथ साथ जो नए बच्चे आते हैं चैनल के ऊपर, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके लिए जो बिल्कुल इजी वे के अंदर जो ट्रिक्स आती हैं या फिर बिल्कुल इजी वे में मैं आपको करवाता हूँ भाई, वो चीजें आप तक आसानी से अवेलेबल हो सके। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई, थैंक यू।